नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 31 जनवरी तक की समयावधि में कर्क राशि की कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उपाय के दौरान हम कर्क राशि वाले जातकों को 2 विशेष सावधानियों की जानकारी भी देने वाले हैं। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए अष्टम भाव पर शनिदेव प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इसकी वजह से शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है। बृहस्पति आपके कर्म भाव पर, राहु आपके भाग्य भाव पर, केतुदेव आपके पराक्रम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। 14 जनवरी तक सूर्यदेव आपके राशि के 6वें भाव पर प्रभावी रहेंगे और पराक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं। और 14 जनवरी को सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके 7वें भाव पर प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र की स्थिति जो है वो 18 जनवरी तक वृश्चिक राशि में रहेगी, यानी आपके 5वें भाव पर रहेगी। उसके पश्चात शुक्र आपके राशि के 6वें भाव पर चले जाएंगे। इस प्रकार की ग्रही स्थिति कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव हर क्षेत्रों में मिल सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी के महीने में सूर्य देव की स्थिति काफी बेहतर बनी हुई है। कर्म भाव के स्वामी मंगल की स्थिति काफी बेहतर बनी हुई है। मंगल आपके 6वें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में विशेष उपलब्धि और सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में प्रमोशन की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस पर वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातक मान सम्मान भरी स्थितियां जीवन में निर्मित कर सकते हैं। बृहस्पति आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव पर ही प्रभावी हैं। ये स्थिति आपको व्यापार में भी सफलता देने वाली है और बृहस्पति के ही प्रभाव से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी मिलने वाला है। यदि आपके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नए कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। 14 जनवरी 2024 के पश्चात यदि आप कोई साझेदारी से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, उस पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं।
और जनवरी की शुरुआत में सूर्यदेव आपके छठवें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी भी पंचम भाव पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में खर्चों में तो अधिकता आपको दिखाई देगी। खर्च आपके जीवन में जरूर बढ़े रहेंगे, लेकिन आमदनी के मामले में जनवरी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। पूरे जनवरी के महीने में आर्थिक प्रगति आपके जीवन में होने वाली है। इस समयावधि में विदेशों में जुड़कर जो जातक कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उनके लिए लाभ की प्रबल संभावना जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार के कर्ज पूर्वक स्थितियों से यदि आप गुजर रहे हैं, उसमें कर्क राशि वाले जातकों को सफलता मिलेगी। कर्जों से निपटारा या कर्जों से मुक्ति की प्रबल संभावना भी यह समय आपके जीवन में दे रहा है। उसके साथ साथ इस समयावधि में 18 जनवरी के पश्चात जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, वो अच्छी अवस्था में नहीं रहेंगे। 18 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपको, यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों में धन का निवेश करना चाहते हैं, यहां पर आपको सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक संबंधों को लेकर जानकारी दिया जाए। पारिवारिक माहौल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। शनि का जो प्रभाव है वो आपके राशि के अष्टम भाव पर बना हुआ है और शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के द्वितीय भाव को यानी परिवार भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जनवरी के महीने में पारिवारिक जीवन के लिए दबाव की संभावना ज्यादा बनने वाली है। कुटुंबी जनों से जुड़ा हुआ दबाव आपके जीवन में बढ़ने वाला है। कुंडली का चतुर्थ भाव प्रभावी है, तो परिवार के सदस्यों के लिए जनवरी में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को लेने में आप समर्थ रह सकते हैं। और इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातक जीवन में उत्साहित होकर चलने में जरूर समर्थ रहेंगे, लेकिन पारिवारिक दबाव की वजह से समझदारी से, विनम्रता के साथ आपको समस्याओं का हल करने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए। कर्क राशि वाले जातकों पंचम भाव यानी शिक्षा भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और मंगल पूरे महीने तक अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए यह जो समय है उत्तम परिणाम प्रदान करने वाला है। जो जातक विद्यार्थी हैं और इस समयावधि में रिसर्च के क्षेत्रों में, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के क्षेत्रों में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए विशेष उपलब्धि प्राप्त होने की संभावना बनने वाली है। विद्यार्थी अपने जीवन में परीक्षा प्रतियोगिता को लेकर भी उत्साहित रहने वाले हैं। जनवरी 2024 परीक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता आपको दे सकता है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में यह समय मिला जुला रहने वाला है। आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी शनि देव माने जाते हैं और शनि देव आपके अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को वैवाहिक मामलों में उतार चढ़ाव भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को स्पाउस के सेहत का भी विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यानी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। उसके साथ साथ यदि आपके लिए इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए कर्क राशि वाले जातकों के रोग भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बृहस्पति बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि आपको पता है, आपके केंद्र में विराजित हैं, दशम भाव पर विराजित हैं और पूरे जनवरी के महीने में काफी अच्छी अवस्था में हैं। सेहत के मामले में इस समयावधि में उत्तम स्वास्थ्य देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करने जा रहे हैं।
कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आप घबराहट, मानसिक तनाव, सिर दर्द, पैरों में दर्द, गठिया बात, इन सभी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं, इन सभी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रह आपके राशि में प्रथम भाव से संबंध बनाएंगे। इसकी वजह से न केवल आपके उत्साह में वृद्धि होगी, बल्कि शारीरिक रूप से आपको उत्तम स्वास्थ्य देखने के लिए मिल सकता है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में दो विशेष सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहला तो कर्क राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में क्षणिक गुस्से से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समय अंतराल में मंगल देव आपके प्रथम भाव को पूरे महीने भर प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे में आपके क्रोध में अचानक बढ़ोतरी मिल सकती है। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को विनम्रता पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। और दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय में संलग्न नहीं होना है जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। धार्मिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातकों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना काफी बेहतर रहने वाला है। वहीं यदि आप गायों के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो ये स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। और पूरा जनवरी का महीना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।